प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रथम वर्ष कला के इतिहास विषय के इस व्हाट्सएप ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। आप सब जानते हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है और आप सभी को महाविद्यालय में आने में की अनुमति नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। इसी उद्देश्य से प्रथम वर्ष कला का ये इतिहास का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। मैंने आज इस पर आप लोगों को जोड़ते हुए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रमों को आपके लिए पोस्ट किया है। आशा है आपने उसको पढ़ा होगा और समझा होगा कि इतिहास विषय के प्रथम वर्ष कला में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर प्राचीन भारत का इतिहास जो प्रारंभ से लगाकर 1000 ईस्वी तक, और दूसरा पेपर 1000 ईस्वी से लगाकर 1707 ईस्वी तक का रखा गया है। आज इस पहली क्लास में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इतिहास क्या है और इतिहास कितने प्रकार का है। इतिहास व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रम से लिखा हुआ विवरण, तथ्यों, घटनाओं का काल क्रमानुसार विवेचन ही इतिहास है। इतिहास का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। प्रत्येक व्यक्ति, विषय, अन्वेषण, आंदोलन आदि का इतिहास होता है। विद्यार्थियों, यहाँ तक कि इतिहास का भी इतिहास होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि अन्य दृष्टिकोणों की तरह ऐतिहासिक दृष्टिकोण की अपनी एक निजी विशेषता है। वह एक विचार शैली है जो प्रारंभिक पुरातन काल से और विशेष प्रकार से 17वीं सदी से सभ्य संसार में व्याप्त हो गई। 19वीं सदी से प्राय प्रत्येक विषय के अध्ययन के लिए उसके विकास का ऐतिहासिक ज्ञान आवश्यक समझा जाता है। इतिहास के अध्ययन से मानव समाज के विविध क्षेत्रों का जो व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, उससे मनुष्य की परिस्थितियों को आंकने, व्यक्तियों के भावों और विचारों तथा जन समूह की प्रवृत्तियों आदि को समझने के लिए एक बड़ी सुविधा और अच्छी खासी कसौटी मिल जाती है। इतिहास प्राय नगरों, प्रांतों तथा विशेष देशों के या युगों के लिए लिखे जाते हैं। अब इस ओर चेष्टा और प्रयत्न होने लगे हैं कि यदि संभव हो तो सभ्य संसार ही नहीं बल्कि मनुष्य मात्र के सामूहिक विकास या विनाश का अध्ययन भूगोल के समान किया जाए। इस उद्देश्य की सिद्धि प्राप्ति यद्यपि असंभव नहीं तथापि बड़ी दुस्तर है। इसके प्राथमिक मानचित्र से अनुमान होता है कि विश्व के संतोषजनक इतिहास के लिए बहुत लंबे समय, प्रयास और संगठन की आवश्यकता है। बच्चों, अब ये समझने का प्रयास करेंगे इतिहास की परिभाषा क्या है। प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार के अनुसार वस्तुतः इतिहास, इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। डोनाल्ड गौरस्की के अनुसार इतिहास विगत मानवीय समाज की मानवतावादी एवं व्याख्यात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य वर्तमान के संबंध में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना तथा अनुकूल भविष्य को प्रभावित करने की आशा जागृत करना है। कॉलिंगवुड के ने इतिहास को ऐतिहासिक अभिनेता के विचारों की पुनरावृत्ति का अतीत माना है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, यानी इतिहास कितने तरह का होता है। इतिहास के विषय क्षेत्र का स्वरूप सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सदैव विकसित होता रहता है। अतीतकालिक समाज का पूर्ण चित्रण ही इतिहास का प्रमुख उद्देश्य होता है। किसी भी समाज में संबंधित भौगोलिक दशा, वातावरण, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, संवैधानिक, कानून, न्याय व्यवस्था आदि का विवरण आवश्यक होता है। इतिहास अविभाज्य है, यानी इतिहास को हम टुकड़े टुकड़े में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अध्यापन की सुविधा के लिए इसे स्थानीय इतिहास, प्रांतीय इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास तथा विश्व इतिहास में बांटा गया है, या इसे राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास के अंतर्गत भी बांट सकते हैं। इस प्रकार इतिहास के क्षेत्र के अंतर्गत वे समस्त बातें आ गई जो कि मानव मात्र के कल्याण, विश्व एकता, देशभक्ति के लिए आवश्यक है। अतः इतिहास हमें पूर्ण अनुभवों का एक अक्षय कोश प्रदान करता है। ये कोश वर्तमान स्थिति को समझने में बहुत सहायता प्रदान करता है। इतिहास को इन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास का राजनीतिक इतिहास से गहरा संबंध है। इसके अध्ययन का स्वरूप वस्तुनिष्ठ है, जबकि राजनीतिक इतिहास विषयनिष्ठ होता है। सामाजिक जीवन में इसका स्थान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सामाजिक जीवन का आधार है। आर्थिक इतिहास। समाज के प्रारंभ के साथ ही आर्थिक इतिहास का उदय होता है। समाज में अपनी आजीविका के साधनों को किस प्रकार उत्पन्न किया, इसका ज्ञान आर्थिक इतिहास प्रदान करता है। सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास के अंतर्गत लोगों के विचार एवं कार्य, दैनिक जीवन, विश्वास, आवश्यकता, आदत, पूर्वज आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास इतिहास की केंद्रीय स्थिति है क्योंकि व्यक्ति सार्वजनिक संस्थाओं में ही घटनाओं को नियंत्रित करने की इच्छा अभिव्यक्त करता है। राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का भी वर्णन रहता है। सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास सामाजिक इतिहास का अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत मनुष्य के रीति रिवाज, संस्कार, शिक्षा, साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत तथा आमोद प्रमोद के साधनों का विवरण रहता है। इतिहासकारों ने इतिहास क्षेत्र को 3 भागों में वर्गित किया है कालक्रम के अनुसार। जैसे प्राचीन काल का इतिहास। प्राचीन काल मानव के प्रारंभ से ही लेकर 1000 ईस्वी तक माना गया है। प्राचीन काल इतिहास के अंतर्गत प्रारंभ से 1000 ईस्वी तक की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा सांस्कृतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है। मध्यकालीन इतिहास 1000 ईस्वी से लगाकर 1707 या कभी 1818 तक के काल को मध्यकालीन इतिहास माना गया है। इसके अंतर्गत इस काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा सांस्कृतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक इतिहास कभी इसको 1707 से तो कभी 1818 से वर्तमान काल तक के युग को आधुनिक युग कहा गया है। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक तथा सांस्कृतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों, आज मैंने आपको इतिहास के प्रारंभिक और आवश्यक बातों को बताने का प्रयास किया है कि इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास की सीमाएं क्या हैं, इतिहास का वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है और अध्ययन के लिहाज से उसको कैसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। आज इतना ही। आगे मैं आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप जो अलग अलग विषय हैं, अलग अलग जो शीर्षक हैं, उसके अनुरूप कुछ PDF यानी प्रिंटेड जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, जिसके माध्यम से आप इतिहास के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी। आज इतना ही। धन्यवाद।